नमस्कार दोस्तों, एसएन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी कंप्यूटर की वोकाल सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो है हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर कार्य करता है, तो वो आज हम करेंगे। और लगभग हम 2000 के आसपास क्वेश्चन करेंगे और 30 प्लस हमारी क्लास रहेगी, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके या ये क्लास आपके काम आने वाली है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम और भी अच्छे से आपके लिए कार्य कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास वोकाल सीरीज। पहला क्वेश्चन हमारा, एक्सेस 3 इनमें से क्या होता है? बारकोड, साइक्लिंग साइक्लिंग रिड्यूरेंसी कोड, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, या कोई नहीं। तो यानी जो एक्सेस 3 है इनमें से वो क्या है, तो वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। इनमें से कौन सा गेट दो भाग यानी दो लेवल गेट है, दो लेवल में है? और नैंड, ई एक्स और नोट। तो जो ई एक्स और है, ये जो गेट हमारा दो भागों का है, यानी दो लेवल गेट है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 80,486 एक खालिस्तान बिट का प्रोसेसर है। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, या फिर 64 बिट। तो ये हमारा है 16 बिट प्रोसेसर, यानी जो 80,486 है वो 16 बिट का प्रोसेसर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सर इनमें से क्या कार्य करता है? एंड और एंड, नैंड और नैंड नोर। तो यानी इनमें से कौन सा कार्य करता है जो मल्टीप्लेक्सर हमारा, तो वो करेगा एंड और का कार्य, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। लॉजिक 1 का वोल्टेज लेवल क्या होगा? जो लॉजिक 1 है उसका वोल्टेज लेवल क्या होगा? +6V, 3V, +5V, या फिर 0V। जो +5V है वो लॉजिक 1 का वोल्टेज लेवल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। मोड 16 काउंटर बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी? 5, 6, 3, या फिर 4। तो इसके अंदर 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। वह डिवाइस जो BCD से 7 सेगमेंट में बदलता है, वह डिवाइस जो BCD से 7 सेगमेंट में बदलता है। एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्स, या डी मल्टीप्लेक्स। तो ये जो डिकोडर है वो BCD से 7 सेगमेंट में बदलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? यानी इनमें से बाइनरी नंबर का उदाहरण कौन सा है? 6A H1, 100 101 005, या ABCD। इनमें से जो बाइनरी नंबर का उदाहरण है वो होता है ये वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक निबल में कितने बिट होते हैं? यानी जो एक निबल है हमारा उसमें कितने बिट होते हैं? 4 बिट, 18 बिट, 16 बिट, या फिर 2 बिट। तो इसके अंदर एक निबल के अंदर हमारे 4 बिट होते हैं, और 2 बिट के अंदर 8 बिट होते हैं, जो कि 1 बाइट के बराबर होता है। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 बाइट कितने निबल के बराबर होते हैं, तो 2 निबल के बराबर 1 बाइट होता है हमारा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? यानी जो वोलेटाइल मेमोरी है हमारी वो कौन सी है? CPU, रोम, रैम, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जो हमारी रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। और ये हमने जो थ्योरी की क्लास की है उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है मेमोरी कितने टाइप की होती है, कौन सी वोलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वोलेटाइल होती है। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी वो वोलेटाइल होती है, यानी अस्थायी मेमोरी होती है। और अस्थायी कौन सी है इसमें, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसलिए अस्थायी है वो। तो रोम है वो तो रीड ओनली मेमोरी, यानी ओनली रीड कर सकते हैं, तो उसमें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन वोलेटाइल है। और सीपीयू हमारी कोई मेमोरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर या पावर पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पावर पॉइंट तो क्या एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर ये तीनों हमारे क्या है, सीपीयू के पार्ट हैं। कंट्रोल बस क्या ले जाती है, जो कंट्रोल बस है वो क्या लेके जाती है, डाटा, एड्रेस या रीड राइट सिग्नल या फिर कोई नहीं। तो ये जो हमारी कंट्रोल बस है वो रीड राइट सिग्नल लेके जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। रोम क्या है, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो एम से ही समझ में आ रहा है कि मेमोरी है इसके अंदर। तो एएलयू, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जो रैम हमारी वो क्या है, हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पर कोई डाटा स्थित होता है, यानी जिस स्थान पर डाटा स्थित होता है वो क्या कहलाता है, वो स्थान, एड्रेस, मेमोरी लोकेशन, डाटा लोकेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाता है मेमोरी लोकेशन, जिसके अंदर डाटा हमारा सेव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। बूट प्रक्रिया के दौरान, बूट प्रक्रिया के दौरान खालिस्तान को देखता है, यानी जब बूटिंग होती है तो वो किस चीज़ को देखता है, सीडी को, बायोस को, सीपीयू को या फिर डीवीडी को। तो वो देखता है बायोस को। बूट प्रक्रिया के दौरान जो हमारा कंप्यूटर है वो बायोस का देखता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इनपुट और आउटपुट सिस्टम को देखता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर काम करता है। एक केबी की बिट में क्या वैल्यू होगी, यानी जो एक केबी है उसकी बिट में वैल्यू पूछ रही है, क्या होगी, 1000, 1011, 1024 या फिर 1 लाख। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो 1024 होगी, एक केबी के अंदर 1024 बिट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में सीपीयू और मेमोरी कहाँ पर स्थित होते हैं, यानी जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होंगे, एक्सपेंशन बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, स्टोरेज डिवाइस या कोई नहीं। तो जो सीपीयू और मेमोरी है वो हमारी मदरबोर्ड पे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर क्या कहलाती है, यानी अगर किसी प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, बग, बिट, स्टोरेज डिवाइस या फिर कोई नहीं। तो जो बिट है, बिट तो हमारा क्या हो गया, मेमोरी की यूनिट होगी, और जो स्टोरेज डिवाइस है वो हमारा मेमोरी हो गया खुद। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, फिर हो सकता है बग। तो जो बग है हमारा वो एरर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। वह सर्किट जो दो या दो से अधिक डिवाइस को किसी डिजिटल कंप्यूटर में जोड़ता है या कम्युनिकेशन पाथ बनाता है वो क्या कहलाता है, कार, बस, ट्रक या फिर कोई नहीं। तो वो जो हमारा कहलाता है वो बस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमें। कैश मेमोरी क्या है, जो हमारी कैश मेमोरी है वो क्या है, छोटा बफर स्टोरेज है, स्थायी स्टोरेज है, मेन मेमोरी है या उपयुक्त सभी। तो ये हमारा एक छोटा बफर स्टोरेज है, जो कैश मेमोरी होती है। छोटा बफर, बफर मतलब जहाँ आवागमन होता हो, बफर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भरा जो क्षेत्र होता है उसे बफर स्टेट बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो कार्य होता है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। जो हमारी मेन मेमोरी और जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बीच का जो माध्यम है वो हमारा कैश मेमोरी होती है, यानी छोटा बफर स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। बाइसिंस क्या है, बाइनरी, सिंक्रोनस, डाटा भेजने की प्रक्रिया, हाफ डुप्लेक्स या कोई नहीं। तो ये
बाइनरी जो सिंक्रोनस है, बाइनरी सिंक्रोनस है, इसी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बाइसिंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परिणाम जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है, डाटा, मेमोरी, इनपुट या फिर आउटपुट, यानी जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होने के बाद जो डाटा हमारे को मिलता है वो क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, इनपुट कहलाता है या फिर आउटपुट कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। यानी जो परिणाम हमारे को मिलता है, रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर के द्वारा, वो। मदरबोर्ड क्या है? यानी एक जो मदरबोर्ड है वो क्या है? सीपीयू चिप है, हार्ड डिस्क है, एक सर्किट जो सीपीयू तथा अन्य चिप को व्यवस्थित रखती है, या फिर कोई नहीं। तो जो मदरबोर्ड हमारा वो एक सर्किट है, सर्किट बोर्ड है जो सीपीयू तथा अन्य चिप को व्यवस्थित रखती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वह डिस्क जिसमें केवल एक बार ही लिखा जा सकता है कहलाती है, यानी केवल एक बार लिखा जा सकता है। रीड ओनली, मेमोरी ओनली, रन ओनली या राइट ओनली? तो वो कहलाएगा रीड ओनली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको मतलब पहली बार एक बार ही लिख सकते हैं, उसके बाद हम केवल उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक डिजिटल डिवाइस है जो डाटा को स्टोर रखता है, सर्किट, हार्ड डिस्क, रजिस्टर या कोई नहीं? तो इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डाटा को स्टोर रखती है? तो वो होती है हार्ड डिस्क, यानी मेमोरी। तो जो हमारी हार्ड डिस्क है वो एक डाटा को स्टोर रख सकती है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रीड राइट कार्य इनमें से किस मेमोरी का है? रैम का, रोम का, सीडी रोम का या फिर कोई नहीं? तो जो रीड और राइट करती है वो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जो रैम हमारी, आर ए एम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और तो एक्सेस करना मतलब रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं रैम को। किसी कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? स्टार्ट शट डाउन का, क्लोज का, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्टार्ट और शट डाउन ऑप्शन है वहाँ पे हम इसका शट डाउन करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चिप में, चिप से संबंधित बोर्ड क्या कहलाता है? यानी जिस पर चिप लगी होती है, तो चिप से जो संबंधित बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है? डॉक्टर डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड या कोई नहीं? तो वो कहलाता है मदर बोर्ड। जो सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो मदरबोर्ड ही होता है। उसी पर हमारा जो सीपीयू, जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं यानी सीपीयू बोलते हैं, वो हमारा एडजस्ट होता है, अलोकेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। तेज मेमोरी कौन सी है? यानी इनमें से तेज कौन सी है? कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, दोनों यानी ए और बी या फिर कोई नहीं? तो जो हमारी कैश मेमोरी है वो सबसे फास्ट होती है, इनमें जितनी मेमोरी होती है कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी कंप्यूटर से किसी कंप्यूटर में सूचना किस रूप में उपस्थित रहती है? यानी जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो सूचना है वो किस रूप में उपस्थित रहती है? एनालॉग, डिजिटल, मॉडेम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कंप्यूटर के अंदर जो सूचना होती है वो डिजिटल रूप में रहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? यानी जो कंप्यूटर के अंदर प्लेटफॉर्म होता है तो उसका क्या मतलब है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। वह मेमोरी जो फिजिकल एड्रेस की जगह अपने कंटेंट का इस्तेमाल करती है, तो वो कौन सी होती है? एसोसिएटिव मेमोरी या फिर कैम, सीएम या फिर ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो एसोसिएटिव मेमोरी और सीएम, कैम यानी दोनों हो जाएगा। तो दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सी।
अधिकतम स्टोरेज क्षमता इनमें से किस में होती है? यानी ये जितने डिवाइस है इनमें सबसे अधिक जो ज़्यादा कैपेसिटी वो किसकी है? सीडी की है, रोम की है, हार्ड डिस्क की है या फिर फ्लोपी की है? तो सबसे ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क की। ऑप्शन नंबर सी राइट। एनालॉग सिग्नल की तुलना में डिजिटल सिग्नल है, तेज है, सही है, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो ये जो हमारा तेज भी है और सही भी है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी यूनिट सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डाटा स्थानांतरण को नियंत्रित करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर सेकेंडरी यूनिट? तो जो हमारी कंट्रोल यूनिट है वो सीपीयू और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारी उनके बीच जो डाटा स्थानांतरण होता है उसको कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वह डिवाइस वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में डालता है कहलाता है? सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट या फिर कोई नहीं? तो जो सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर डालता है वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पीडीए यानी पैड का क्या है? यानी फुल फॉर्म पूछे इसकी पीडीए की, तो ये यहाँ पे हो जाएगी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, यानी इनमें से कंप्यूटर का दिमाग कौन सा कहलाता है? ए हमारा ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, रैम और सीपीयू। यानी इन चारों में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो सीपीयू जो हमारा वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का वह भाग जिसे आप छू कर महसूस कर सकते हो, यानी जिसे हम टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम या कोई नहीं? तो जिसे हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। ये हार्डवेयर आएगा यहाँ पे, हार्डवेयर। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी। एक बिट का क्या मतलब होता है? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या बाइनरी संख्या? तो बिट का मतलब यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है बाइनरी संख्या, यानी बाइनरी डिजिट। जो बिट है, बी आई टी, जो बिट बना होता है हमारा वो बी बाइनरी, और टी जो है वो डिजिट का लास्ट अक्षर टी लिया होता है, यानी बाइनरी डिजिट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। कंप्यूटर किसके जरिए सूचनाओं को प्रोसेस्ड करता है? यानी जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर वो किसके द्वारा होती है? मल्टीमीडिया, वर्ड, करैक्टर या फिर नंबर? तो जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो नंबर के द्वारा करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8 बाइनरी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड, कोई नहीं? तो जो बाइनरी संख्या है तो वो जो 8 होती है बाइनरी संख्या यानी बिट, तो वो एक बाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो 8 बाइनरी है वो तो एक बाइट कहलाता है, और जो 4 बाइनरी है वो एक निबल कहलाता है। तो 4 बाइनरी बराबर है एक निबल के। जो 4 बाइनरी हमारी एक निबल के बराबर होती है, और जो 8 बाइनरी है वो हमारी एक बाइट के बराबर होती है। एक निबल कितने बिट का होता है? ये आ गया वही क्वेश्चन पूछा। एक निबल कितने बिट का होता है? तो ये होता है 4 बिट का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग में जोड़ा या और घटाया जा सकता है? हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, सीपीयू में या फिर मेमोरी में? तो जो अर्थमेटिक जो काम होता है वो हमारा किस में होता है? सीपीयू में। क्योंकि सीपीयू के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एएलयू, सीएलयू और रजिस्टर। तो जो एएलयू है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
तो वो हमारा जोड़ने और घटाने का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं करता? डाटा ट्रांसफर, लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन या उपयुक्त सभी? तो जो सीपीयू है वो हमारा डाटा ट्रांसफर नहीं करता, बाकी जो एएलयू है वहाँ पे अर्थमेटिक और ये लॉजिकल जो कंट्रोल ऑपरेशन है ये दोनों होते हैं, तो बाकी हो जाएंगे। डाटा ट्रांसफर नहीं करता सीपीयू। डाटा ट्रांसफर करने का कार्य किसका होता है? बस का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो गया। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इनमें से कौन सिस्टम फाइल को चेक करता है? यानी जब हमारा कंप्यूटर बूट कर रहा होता है तो कौन सा सिस्टम फाइल को चेक करता है? सीडी, बायोस, सीपीयू या फिर डीवीडी? तो जो हमारा बायोस है वो बूटिंग के दौरान इसको सिस्टम फाइल को चेक करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी जब बूट हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप जब भी ऑन होता है तो सबसे पहले बूटिंग करता है वो, और जब बूट करता है तो वो ये देखता है कि इसके अंदर जो हार्डवेयर या मतलब इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो लगे हुए हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वो चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, और इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक माइक्रो कंप्यूटर में इनमें से क्या क्या होता है? जो माइक्रो कंप्यूटर उसमें क्या क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सभी होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी होगा, मेमोरी भी और पेरिफेरल भी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। पाइपलाइन रणनीति इनमें से क्या कार्य करती है? तो ये करती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। स्लूपर इनमें से क्या होता है? हार्डवेयर, प्रिंटर, एक प्रोग्राम जो प्रिंटिंग कार्य को मैनेज करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा स्लूपर होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो प्रिंटिंग कार्य को मैनेज करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। थ्रस्टिंग इनमें से क्या होता है? सॉरी, थ्रीसिंग। थ्रीसिंग इनमें से क्या होता है? अपर्याप्त डिस्क स्पेस, डाटा की अदला बदली, किसी रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच, इंटरप्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो जो डाटा की अदला बदली होती है किसी रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच, वो क्या होती है? थ्रीसिंग होती है, या थर्सिंग बोल सकते हैं, थ्रीसिंग या थर्सिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट यानी बायोस इनमें से किस में स्टोर रहता है? यानी जो बेसिक इनपुट आउटपुट है वो इनमें से किस में स्टोर रहता है? रैम के अंदर, रोम के अंदर, सीपीयू के अंदर या फिर हार्ड ड्राइव के अंदर? तो ये जो हमारा सेव रहता है वो रहता है रोम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी इनमें से कहाँ पर होती है? रैम में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में या किसी में भी नहीं? तो ये होती है हार्ड डिस्क के अंदर वर्चुअल मेमोरी। इनमें से कौन सी मेमोरी एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है? एस रैम, डी रैम, ई पी रोम या फिर रोम? तो जो हमारी डी रैम है जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी पूरे की इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे जो इसका आंसर राइट हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो, बी राइट हो जाता है। यानी जो डायनेमिक रैम रैम हमारी वो बार बार में रिफ्रेश होती है, एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश हो जाती है। डेजी व्हील प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? मैट्रिक्स प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का या फिर मैनुअल प्रिंटर का? तो जो डेजी व्हील प्रिंटर हमारा वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, स्पीकर, सीडी और प्रिंटर? तो जो स्कैनर हमारा वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। बाकी जो स्पीकर है और जो प्रिंटर है वो हमारे क्या है? वो आउटपुट डिवाइस है, और जो सीडी है वो हमारी क्या है? मेमोरी है। वह टाइप वह टाइप है जिसके दौरान कंप्यूटर किसी कार्य को प्रोसेसड करता है।
यानी जब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है तो वो टाइम क्या कहलाता है? डिले टाइम, रियल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या फिर डाउन टाइम। तो वो क्या कहलाता है हमारा? एग्जीक्यूशन टाइम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किसी रीड राइट हेड को किसी डिस्क में सही सेक्टर खोजने में लगे समय को क्या कहते हैं? यानी जब कोई रीड राइट हेड है वो अगर किसी डिस्क में किसी सेक्टर को खोजता है तो उस टाइम जो समय लगता है तो वो क्या कहलाता है? डाउन टाइम, सीक टाइम, रोटेशन टाइम या फिर एक्सेस टाइम। तो ये हमारा कहलाता है सीक टाइम। यानी जब हम किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं तो फोल्डर से अगर डाटा उठाते हैं तो वो जो टाइम कहलाएगा वो कहलाएगा सीक टाइम। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों इनमें से क्या है? HLL, कोड, प्रोग्राम या मैनेमोनिक्स। तो जो कंपाइलर जो इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो लैंग्वेज को चेंज करने का काम करते हैं। सीपीयू के अंदर वह कौन सा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को अस्थायी रूप में रखता है? यानी सीपीयू के अंदर जो डिवाइस है और वो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को अस्थायी रखती है। रजिस्टर, बस, डाटा बस या उपयुक्त सभी। तो जो रजिस्टर हमारा वो क्या करता है? डाटा को रख लेता है प्रोसेसिंग के दौरान और वो बाद में क्या है? डिलीट हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये मेमोरी जो हमने की थी थ्योरी के अंदर, मेमोरी वाला पार्ट, उसके अंदर हमने टोटल इसको कंप्लीट अच्छे से समझा रखा है कैसे कैसे मेमोरी काम करती है, कितने टाइम किस में डाटा रहता है। तो आप थ्योरी क्लास देखने के बाद एमसीक्यू वाले देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इनमें से कौन सा एक प्राइमरी मेमोरी है? मैग्नेटिक ड्रम, रोम, फ्लॉपी डिस्क या उपयुक्त सभी। तो जो रोम हमारी इनमें से वो प्राइमरी मेमोरी है, यानी रीड ओनली मेमोरी रोम। वह नाम या संख्या जो किसी स्टोरेज लोकेशन को प्रदर्शित करता है, बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस या उपयुक्त सभी। तो जो नाम या जो संख्या है और जो स्टोरेज लोकेशन को दर्शाता है तो वो क्या कहलाएगा? एड्रेस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक सीपीयू डिवाइस तकनीक है? तो जो पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे आर आई सी एस सॉरी RISC, जो रिस है हमारा वो क्या है? सीपीयू डिवाइस तकनीक है। डिकोडर का आउटपुट इनमें से क्या होगा? यानी जो डिकोडर है उसका आउटपुट पूछ रखा है तो n होगा, 2n होगा या n/2 होगा या फिर n-1। तो जो 2n है वो हमारा डिकोडर का आउटपुट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। इनमें से कौन से डिजिटल सर्किट एन इनपुट को एक आउटपुट में बदल देता है? डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर या फिर कोई नहीं। जो मल्टीप्लेक्सर है वो हमारा वो क्या करता है? डिजिटल सर्किट एन इनपुट को आउटपुट में बदल देगा। इनमें से कौन सा गेट किसी बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करता है? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट या फिर नोर गेट। तो जो नोट गेट हमारा वो क्या करता है? बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। इनमें से कौन अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड रखता है? यानी जैसे हम कई बार कार्य करते हैं ना तो नेक्स्ट क्या कार्य होगा उस चीज़ का एड्रेस होल्ड करता है वो। तो रजिस्टर करता है या फिर प्रोग्राम काउंटर करता है या फ्लिप फ्लॉप करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोग्राम काउंटर हमारा वो क्या करता है? नेक्स्ट जो कमांड होगी उसका एड्रेस होल्ड करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा। इनमें से कौन यूनिवर्सल गेट है? नैंड नोर, एंड और, जोर और या फिर कोई नहीं। तो जो नैंड नोर गेट हमारा वो यूनिवर्सल गेट है, यानी सार्वभौमिक, जो चेंज नहीं होता। वह डिवाइस जो सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में बदल देता है, काउंटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर या फिर फ्लिप फ्लॉप। तो जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर है वो क्या करता है? सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
ईप्रोम ईप्रोम मेमोरी में डाटा को कैसे मिटाया जाता है? ईप्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अल्ट्रावायलेट से, इंफ्रारेड से, या फिर माइक्रोवेव से, या फिर रेडिएशन से। तो अल्ट्रावायलेट से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए यहाँ पे। इससे अगर डाटा मिटाना हो तो अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज किया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और अल्ट्रावायलेट। इनमें से कौन सा नंबर सिस्टम किसी 32 बिट के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है? 2, 10, 16 या फिर 32? तो जो 10 हमारा, सॉरी 16 हमारा, 16 जो नंबर है वो 32 बिट कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। डीएमए क्या है? डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, या डिस्ट्रिक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये डिस्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकता और ए से लोकेशन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या आने की संभावना है? बी, यानी तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका आंसर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी राइट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा नंबर इस्तेमाल करता है? यहाँ पे इस्तेमाल आएगा, कौन सा नंबर इस्तेमाल करता है? 18, 16, 14 या फिर 12? तो ये करेगा 16। जो हेक्साडेसिमल है वो उसकी जो बेस वैल्यू है वो होती है 16। ऑप्शन नंबर बी राइट। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या फिर कोई नहीं? तो जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है वो होता है असेंबलर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और जो कंपाइलर है वो क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो ये थे हमारे कुल 73 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के थे। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम के अंदर काम भी आएगी आपको। तो मैं इस जो क्लास की पीडीएफ है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिसको अगर पीडीएफ चाहिए, जिसके पास नंबर नहीं है, तो वो कमेंट कर दें वीडियो के नीचे, उसको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये लगभग 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी हमारी, जो हमने भोकाल सीरीज चलाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, इनसे बाहर कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर ये पूरी वीडियो देख ली और एक बार आपने रीड कर लिया तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक की मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी कमेंट के मतलब मानने लायक बात होगी हम मानेंगे आपके, और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।